सो गाइस आज हम आपको एक ऐसे मेंटर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने रेड कैबेज फार्मिंग कर कर बहुत लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है। वेल उनकी अर्निंग की बात करें तो 30 lakhs पर मंथ उनकी अर्निंग है। मींस आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना स्कोप है। वेल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड कैबेज फार्मिंग के बारे में। आपने रेड कैबेज फार्मिंग की शुरुआत की, वहां से आप आइकन्स ऑफ भारत के शो पे गए, फाइनलिस्ट बने। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और लोगों को मतलब जो बताना चाहता था वो अभी मैसेज भी बहुत सारे लोगों के पास गया है मेरा। सुहास, मैं इन लोगों को बता रही थी कि रेड कैबेज फार्मिंग में काफी स्कोप है। तो आप बता सकते हैं कि कितना स्कोप है और आपने क्या देखकर इसकी शुरुआत की? एक्चुअली रेड कैबेज फार्मिंग एक एक्सोटिक वेजिटेबल्स है। कंपेयर जी। इंडियन वेजिटेबल्स इसका कैसा है, जो मार्केट वगैरह है वो मार्केट अच्छा है और जो रेट हम्म, वगैरह मिलते हैं वो भी अच्छे मिलते हम्म, हैं। जब हमने हम्म, स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों को लगता था कि ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन उनको एग्जैक्टली। फिर उनको जैसे पता चला कि ये रेड कैबेज जो नॉर्मल ग्रीन कलर का कैबेज आता है उस तरह तरह से ही है। तो फिर हम्म, उन्होंने ट्राई करना चाहा कि हम भी ये उगा सकते हैं। मैंने कहा हम्म, एग्जैक्टली हम उगा सकते हैं और लेकिन खाली दिक्कत क्या थी कि जो छोटे-छोटे मतलब जगह से लोग थे, तो उनको एक दिक्कत हम्म, आती थी कि ये कभी किसी ने देखा ही नहीं है, तो ये हम हम्म, सेल कैसे करेंगे? कोई लेगा कि नहीं? है ना? राइट राइट। तो फिर मैंने कहा था कि कैसा ये मैं जैसे पुणे में रहता तो मैंने कहा था कि ये मेट्रो सिटी में इसकी बहुत डिमांड है। जो शादी के फंक्शंस या कोई भी जगह हाँ के हाँ, मतलब ये तो होटल्स डेकोर वगैरह के में। लिए भी यूज होता है। यस, 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 यस। हम्म, सलाद के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना ये। हाँ हाँ, राइट। तो तो मैंने बोला कि आप प्रोडक्शन ले सकते हो, मैं आपको इसके लिए हेल्प करूँगा मार्केटिंग का। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया और जैसे मैंने मार्केट्स में लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि हम मतलब उगाते हैं रेड कैबेज, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप हमारे पास दे सकते हो, हम लेते हैं मतलब बहुत सारे वेंडर्स मिले इसके लिए। फिर जैसे मुझे पता चला कि इसकी डिमांड 500 या 1000 किलो भी मैं किसी सप्लायर को देता हूँ, तो वो आराम से ले लेता है। मतलब ओके। क्वांटिटी का भी इश्यू नहीं है ज़्यादा कि लेने का। मेट्रो सिटी में मतलब कैसा एक-एक वेंडर्स मेरा कम से कम 500 किलो पर डे का रेड कैबेज बेचता है। तो ऐसे वाह। 20 वेंडर्स मेरे पास रहते हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है फार्मर को कि मतलब इसका एक शॉर्टेज मतलब मार्केट प्लेस नहीं है। डिमांड अगर ज्यादा है और डिमांड प्रोडक्शन कम है, है। है। अभी फिलहाल वैसा ही है और स्टेबिलिटी चाहिए ना, अभी थोड़ा-सा स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है इस प्रोडक्ट को। क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है बेसिकली, नहीं है, इसलिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ हाँ। और मैं ये पूछ रही थी कि मतलब आप कितने सालों से इसको कर रहे हैं और क्या-क्या चैलेंजेस आपने शुरुआत में देखे हैं? जैसे कि मेरा बैकग्राउंड तो फार्मिंग से ही है, तो हमारे यहाँ हम्म, 9-10 साल से मतलब फार्मिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन कैसा है जो इंडियन वेजिटेबल में ज़्यादा करते थे। तो हाँ रेड हाँ। कैबेज फार्मिंग वगैरह अभी जैसे कि 10 साल पहले से मुझे पता था, 2007 से हमारे मतलब फ्रेंड्स सर्कल में करते थे लोग। लेकिन कैसा है हम्म, कभी हमने उगाया नहीं था। फिर ऐसे ही देखते-देखते हमने मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये रेड कैबेज फार्मिंग वगैरह करेंगे। लेकिन एक हम्म, बार हमने ट्राई किया तो फिर मतलब एक रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। डिमांड वगैरह मतलब ऐसा पहले लगता था कि अगर ये प्रोडक्शन हम लेते हैं इसका, तो मार्केट में कोई लेगा कि नहीं। लेकिन जब हम्म, प्रोडक्शन लिया और मार्केट में सप्लाई हुआ तो कैसा 1 साल थोड़ा-सा तकलीफ हुआ था बेचने के लिए लोगों को, मतलब कुछ वेंडर्स नहीं थे पास या बेचने के लिए मार्केट पता नहीं था एग्ज़ैक्टली कहाँ मतलब करना है। तो फिर हम्म, धीरे-धीरे पता चला कि ये मॉल में भी जाता है, उसके बाद हम्म, होटल इंडस्ट्री में भी जाता है। जो छोटे-छोटे मार्केट्स रहते हैं वहाँ भी हम सप्लाई कर सकते थे थोड़ा-थोड़े क्वांटिटी पे। तो हम्म, बहुत सारे सोर्सेज़ देखे मैंने कि एग्ज़ैक्टली हम कहाँ-कहाँ दे सकते हैं। तो हम्म, जैसे हम सोर्स देखते थे, पहले होलसेल मार्केट में बेचते थे। फिर पता चला कि होलसेल मार्केट से अगर हम सोसाइटीज़ में बेचेंगे इसको रिटेल में एकदम हम्म, कस्टमर को, तो हम्म, इसका प्रॉफ़िट अच्छा मिलेगा। फिर होलसेल में भी शुरू हुआ है काम, सोसाइटीज़ में शुरू हुआ, फिर होटल में पता चला कि होटल में भी लोग लेते हैं, फिर होटल में भी शुरू हो गए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे पता चला कि मॉल में भी जाता है, तो हम पैकेजिंग करके मॉल में भी देने लगे। तो ऐसे ही करते-करते हमारा प्रोडक्शन कम होने लगा, मार्केट की डिमांड ज़्यादा ज़्यादा होने लगी। तो फिर मैंने हम्म। फार्मर्स लोगों को बताना शुरू किया कि आप भी प्रोडक्शन करो और मुझे दो, मैं ये सप्लाई करके आपको एक सपोर्ट करता हूँ मार्केटिंग को। वाओ! तो बेसिकली आप स्मॉल स्केल फार्मर्स को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब यस, यस, यस। वो प्रोड्यूस एग्ज़ैक्ट करते हैं और आप उसको स्केल करते हैं इधर-उधर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ। सो आपने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया? क्योंकि सबको यही सोचना होता है कि अच्छा मैं अगर इसकी फार्मिंग शुरू करने जा रहा हूँ तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनिशियली?
इन्वेस्टमेंट कैसा है, इसका जो सीड्स का खर्चा रहता है या नर्सरी का खर्चा रहता है, तो ये ₹1 सवा ₹1 तक या ₹1.5 तक नर्सरी जाता है। हाँ, कैसा है, हाँ। हमारे ऊपर है, मतलब इसके लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं कि हमें 4 एकड़ लैंड, 5 एकड़ लैंड लगेगी, ऐसा कुछ नहीं। हम 10 हुँ, गुंठा हुँ। से भी शुरू कर सकते हैं, 10 गुंठा वाह! या 1 एकड़ से। अगर 1 एकड़ का भी हिसाब करते तो हमें 16,000 प्लांट लगते हैं रेड कैबेज के 1 एकड़ में। 16,000 से लेके 20,000 तक। अगर हम 20,000 प्लांट भी लगाते हैं, है ना? हुँ, तो हुँ। ₹1 भी कॉस्ट पकड़ते तो 20,000 का हमारा नर्सरी हो रहा है। हुँ, लेकिन हुँ। 20,000 का नर्सरी और 10,000 बाकी का अदर खर्चा होता है 1 एकड़ के लिए। मतलब 30,000 खर्चा हो रहा है और हार्वेस्टिंग या मार्केटिंग का कुछ मतलब अपना जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पकड़ के पूरा टोटल 40,000 पकड़ो। 40,000 में 1 एकड़ का हम फार्मिंग कर सकते हैं इसका। 1 एकड़ और का अगर इससे वही मुनाफ़ा कितना होगा? मतलब 40,000 अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ मतलब थोड़ा कम लैंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर मुनाफ़ा मैं कितना अप्रॉक्स मान सकती हूँ? देखो, 1 एकड़ में हमारा जा रहा है टोटल खर्चा 40,000, अगर यही 10 गुंठे पे करेंगे तो 10,000 खर्चा जा रहा है टोटल हमारा। हाँ, राइट। इसमें कैसा है, मैं आपको 1 एकड़ का हिसाब बताता हूँ, मतलब 40 हाँ। गुंठा, है ना? हुँ, 20,000 हुँ। प्लांट लगाया हमने, 40,000 खर्चा जा रहा है इसको। हुँ, हुँ। अगर ये इसका साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ 500 से 600 ग्राम का रहता है, जो हमारा नॉर्मल ग्रीन कैबेज रहता है उसका हम 1 किलो तक हम मार्केट में बेचते हैं। लेकिन अभी यहाँ कैसा है कि कम से कम लोगों को 1 किलो में 2 1 केजी में 2 पीसेस चाहिए, है ना? हाँ, तो एक राइट। स्टैंडर्ड साइज़ 500 ग्राम पकड़ो और इसका अगर हम मार्केट रेट एवरेज देखते तो ₹60 ₹80 रेट मिलता है। मैं हुँ, कम से हुँ। कम ₹50 ही ₹60 छोड़ मान दो, लो, ₹80 हाँ। छोड़ दो, ₹50 ही पकड़ो आप। ₹50 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते कि हमारे 20,000 प्लांट है, 20,000 प्लांट इंटू 5 ग्राम मतलब 500 का मतलब आधा केजी का एक पीस रहता है। तो हुँ, हुँ। टोटल हमारा वेट जा रहा है 10,000 केजी। ओके, 10,000 केजी के हिसाब से अगर हम ₹50 भी कैलकुलेट करते तो देखो अभी आप कैलकुलेशन करो। ₹50 इंटू 10,000 केजी माल। हाँ, हाँ, मतलब इतना मुनाफ़ा हमें हो सकता है। यस, यस, यस। सो ये तो काफ़ी अच्छी बात है बट फिर हमें कैसे मतलब जलवायु कैसे देना होता है, उनका ध्यान कैसे रखना होता है प्लांट्स का, वो कैसे उसका आप करें? उसका कैसा है, नॉर्मल है, उसमें कैसा है हम जो लगाते हैं इसके लिए ऐसा ड्रिप इरिगेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन। इसमें कैसा है, फ्लड इरिगेशन बोले तो जिनके पास ज़्यादा पानी है, तो वो ड्रिप हुँ, वगैरह नहीं लगाते, डायरेक्ट मतलब कैसे प्लांट जो भी लगाती है डायरेक्ट पानी छोड़ते हैं, ओके। और दूसरा एक ऑप्शन है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में अगर करोगे तो कैसा आपका टाइम बचेगा, आपको मेहनत करने का काम नहीं। मतलब हुँ, एक 15-20 मिनट में आपका पूरा 1 एकड़ का प्लांट मतलब पूरा ये मतलब पानी छोड़ सकते हैं हम उसको। हुँ, हुँ। ओके। और ये नॉर्मल पत्ता गोभी के जैसा ही है, इसके लिए ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी या ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आता। मतलब और नॉर्मल पत्ता गोभी जैसे हम लोग उगाते हैं वैसे ही सेम टू सेम टाइप्स। यस, यस सेम है। और हुँ, हुँ। इसका जो है इसको बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इसके लिए पॉली लगता है या शेड नेट लगता है। तो मैं हुँ, बोलता हूँ हुँ। कि इसके लिए पॉली शेड नेट की ज़रूरत नहीं है, हम ओपन में ही कर सकते हैं। अच्छा, यस। ओके।